हेलो एवरीवन। IBPS PO का एग्जाम सैटरडे संडे को है। फाइनली आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका कोई कोई सेक्शन अभी वीक हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में मैथ्स के सेक्शन की। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी अभी लग रहा होगा उन्हें उनका मैथ्स उतना तैयार नहीं है जितना होना चाहिए था। मैं आपको देखिए एक बात बताना चाहूंगी। अगर आपके दो इंग्लिश और रीजनिंग अच्छे से हो रहा है और अगर आपका मैथ्स वीक भी है तो देखिए जो कट ऑफ जाती है ना, अगर हम उसकी बात करें सेक्शन की, तो वो तो बहुत बिलो जाती है, हम सबको पता है। उसके बाद अगर आप एवरेज भी एक सब्जेक्ट में करते हैं और दो में बहुत अच्छा कर देते हैं, फिर भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। मैथ्स की अगर आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है ना, देखिए स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करेगी एग्जाम में। अगर मान लीजिए कोई है जिसको पूरा मैथ्स आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन वो किसी ऐसे सवाल पे अटक गया, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मान लीजिए आपके पास 35 क्वेश्चन है और उसको 30 आते हैं, उसके बिल्कुल 30 उसे बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन वो किसी ऐसे सवाल में अटक गया जो 5 क्वेश्चन थे ना, जो 35 में से उसे 30 करने थे, उसमें से जो 5 नहीं करने थे वो उसमें अगर अटक गया, तो आपको पता है ऐसा भी हो सकता है कि उसके केवल 20 अटेम्प्ट हो पाए। और आपको अगर 35 में से 15 और 20 भी आते हैं ना, 20 भी आते हैं और आप किसी ऐसे सवाल पे नहीं अटके जो आपको अटकाने वाला है, आप केवल उस पर रुके जो आपका बिल्कुल सवाल आपको पता है कि ये मुझसे होगा और ये नहीं होगा, उसके साथ अगर आपने एवरेज भी कर लिया एक सेक्शन और दो बेहतर कर लिए, तो आपको प्री क्वालिफाई ही तो करना है ना। तो इस बात को समझिएगा, मेन मैटर क्या करता है। लास्ट ईयर मैथ्स का एक सिंगल सवाल विदाउट रिवीजन में एग्जाम देने गई थी, स्टिल मैथ्स में मैंने अच्छा स्कोर कर लिया था। मैं मानती हूँ मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं मैथ्स कर लेती हूँ, मैंने पहले बैंकिंग एग्जाम्स को क्लियर किया हुआ है तो मुझे पूरा आइडिया है, लेकिन एक लंबा टाइम हो चुका है मैथ्स को ना पढ़े हुए। उसके बाद भी मुझे बस पता है क्या था मेरे संग प्रॉब्लम, मतलब पॉजिटिविटी ये थी कि मुझे ये पता था मुझे छूना क्या है, टच क्या करना है, क्या छोड़ देना है। मैंने आई थिंक 20 से 22 क्वेश्चन किए होंगे मैथ्स के, है ना, 20 किए होंगे मुझे लगता है। और 20 में मैंने जो वो 35 थे ना, 22 थे शायद, मुझे याद नहीं है, मतलब जो 10-12 सवाल थे जो मुझे छोड़ने थे, मैंने उनको पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं किया। मुझे पता था ऐसे सवाल देखते ही मुझसे नहीं होते हैं, मैंने छोड़ दिए। बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मेरे को कम आता था, मतलब बहुत टाइम से रिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन मैं गलत सवाल पे नहीं अटकी। तो आप भी अपनी स्ट्रेटेजी को माइंड में क्लियर कर लीजिए। आपका अगर अप्रोक्सीमेशन स्ट्रांग है उसे टच करिए, अगर बीच में कोई और सवाल आ गया ना, आप उसको स्किप करेंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे पढ़ने की कि शायद हो गया, वो रिव्यू के लिए डाल दीजिए। पहले अटेम्प्ट में केवल वो सवाल करिए जो आपको 100% लगता है कि आपसे हो जाएगा, या आप इस तरीके के सवाल तो बहुत सारे निकाल चुके हैं और डेफिनेटली ऐसे सवाल होंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो गलत सवाल पे अटकना एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान को पीछे कर देता है और सही सवालों को चूज करना एक कमजोर इंसान को भी आगे ले आता है। तो मेक डिफरेंस बिटवीन राइट चॉइस एंड रॉन्ग चॉइस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको शेयर किया है। छोटी छोटी सी बातें अगर आपने कल के मतलब जो सैटरडे संडे को एग्जाम है उसमें फॉलो की, एंड यू विल सी द रिजल्ट कि आपका अगर एक सब्जेक्ट कोई वीक भी है, और सभी में ऐसा करना है, अगर आपको किसी भी पोर्शन में किसी भी सेक्शन में लग रहा है कि इफ यू आर वीक, तो उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत स्ट्रांग बनाइए। जो आपको लगता है कि अटेम्प्ट नहीं करने, टच नहीं करना है, उसे टच मत करिए, है ना। और जो लगता है आपसे हो जाते हैं, केवल उन सवालों को करिए, एंड आप देखोगे कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा आपके और जो गलत सवालों में अटके होंगे उनके बीच में, है ना। तो जरूरी नहीं है जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है वही एग्जाम निकालेगा, जिसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है वो भी एग्जाम निकालेगा, ठीक है। मेक जस्ट मेक योर स्ट्रेटेजी फर्स्ट और देन गो टू एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आना।